नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बजट सत्र का पहला दिन था। दिन जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इस कदर हुआ कि जो सदन की कार्यवाही हो रही थी उसे स्थगित करना पड़ गया। इससे पहले जो उसका वीडियो प्रसारण हो रहा था उसे भी रोकना पड़ा। और जमकर हंगामा जेएसएससी सीजीएल की सीबीआई जांच की मांग को लेकर हुआ। बीजेपी के विधायक, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, लूट और झूठ की सरकार बताते हुए जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इस पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, जाहिर सी बात है झारखंड में पेपर लीक अपने आप में एक बड़ी घटना है और आज उसकी गूंज विधानसभा में सुनाई दी। क्या कुछ कहा गया विपक्ष की तरफ से इसे लेकर? जी देखिए, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन था और माना भी जा रहा था कि विपक्ष कई सवालों को लेकर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगा और वैसा ही हुआ, क्योंकि राज्य में जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा 8 सालों के बाद ली गई है। और ऐसे में पेपर लीक का मामला जब सामने आया था तब झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और इसके साथ बीजेपी के कई विधायक यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। इस वजह से यहाँ पर जितने भी विज्ञापन, जितनी भी परीक्षाएं होती है वो कहीं ना कहीं विवादों में ही रह जाती है। और वैसा ही हुआ था। 28 जनवरी को जब सीजीएल की परीक्षा ली गई थी तब कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि पेपर पहले से ही लीक हो गया था। आज इसी को लेकर सदन में जो आवाज है वो कहीं ना कहीं गूंजती हुई नजर आई। विपक्ष के जितने भी विधायक है पहले तो सीढ़ियों में तख्ती लिए सिर्फ यही बोल रहे थे कि लूट और झूठ की ये सरकार है। ये सरकार नहीं चाहती है कि युवा आगे बढ़े। ये सरकार नहीं चाहती है कि युवाओं को रोजगार मिले। उनका ये भी कहना था कि सरकार सिर्फ छलने का काम कर रही है। इसके साथ बीजेपी के विधायकों ने यह भी कहा कि ये सरकार पूरे तरीके से भ्रष्टाचार से लिप्त है, इसीलिए ये सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। उन्होंने गिनवाना भी शुरू कर दिया कि आखिर ये सरकार क्या वादा करके सत्ता में आई थी। उनका ये भी कहना था कि सरकार ने कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे। इसके साथ बेरोजगारी भत्ता को भी लेकर बीजेपी के विधायकों ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आखिर 5 लाख नौकरियां गई तो गई कहां? इसके साथ ही बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है? तो कह सकते हैं कि पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी के विधायक जरूर अपनी आवाज को उठा रहे थे, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी बात को रखने से पीछे नहीं हट रहे थे। उनका कहना था कि एसआईटी का गठन हो गया है। पहले तो बाबूलाल मरांडी ही बोल रहे थे एसआईटी का गठन। ये सत्ता पक्ष के विधायकों का ही कहना था कि बाबूलाल मरांडी पहले ये बोल रहे थे कि एसआईटी का गठन होना चाहिए, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एसआईटी का गठन किया। अब बाबूलाल मरांडी बोल रहे सीबीआई जांच। तो उनका यही कहना था कि जो बीजेपी है वो ईडी और सीबीआई से ही डराने का काम करती है, ईडी और सीबीआई को ही आगे करती है। एसआईटी का जब गठन हो गया है तब दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। तो कह सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। और कह सकते हैं पोड़ैया हाट विधायक जो है प्रदीप यादव, उनका यही कहना है कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि कई ऐसे स्टेट है जहां पर पेपर लीक का मामला सामने आया है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अभी कुछ दिन पहले ही यूपी में भी पेपर लीक का मामला सामने आया था। ऐसे तरीके से और भी कई स्टेट में पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। तो सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन सरकार तमाम चीजों को देख रही है। कंट्रोल करने के लिए सरकार वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि आने वाले समय में जो भी साजिश करता है वो सलाखों के पीछे होंगे। तो कह सकते हैं कि सभी विधायक जो है सत्ता पक्ष के वो यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि एसआईटी का गठन हो गया है, चीजें जो है वो देखी जा रही है। आने वाले समय में सभी चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। इसके साथ ही जब हमने भगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के साथ साथ बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से बातचीत की तो उनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, बीजेपी मुद्दाहीन हो चुकी है। उनको ये नहीं पता है कि एसआईटी का गठन हो गया है। उनका ये कहना है कि जब बाबूलाल मरांडी ने मांग किया था कि एसआईटी का गठन होना चाहिए ताकि जो साजिश करता है वो सभी के सामने आ जाए, तब चंपाई सोरेन ने एसआईटी का गठन किया है। अब वो बोलते हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो सरकार तो सभी चीजें देख रही है। अब अचानक से वो लोग कभी बोलते सीबीआई जांच होनी चाहिए, कभी लोग बोलते एसआईटी का गठन होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि पहले एसआईटी का गठन हुआ है, चीजें जब स्पष्ट होगी, अगर उन लोगों को संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तो वो लोग अपनी बात को रखें। लेकिन कह सकते हैं कि इसको लेकर सदन के पटल पे भी कई जो बीजेपी के विधायक अपनी बातों को रखे हैं। और आपने देखा कि अब जो विधानसभा का बजट सत्र है वो स्थगित कर दिया गया है सोमवार 11 बजे तक के लिए। और आपने देखा होगा जो वीडियो प्रसारण हो रहा था उसे भी रोक दिया गया था, क्योंकि हंगामा जो है वो काफी देखने को मिला था। बीजेपी विधायक नीरा यादव जो है उन्होंने भी यही कहा कि आखिर युवा जाए तो जाए कहां? एक तो महंगाई बढ़ गई है,
युवा आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो युवा किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। युवाओं के मन में तो अब यही सवाल उठ रहा है कि अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पेपर लीक हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इनका कहना है एक ठोस नीति जो है वो बनाने की जरूरत है। देखिए हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हैं, मदन से भी बातचीत करते हैं और इनसे जानेंगे कि मदन, कई जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो यही बोल रहे थे कि पहले बाबूलाल मरांडी बोल रहे थे कि एसआईटी का गठन होना चाहिए, उसके बाद अब बोल रहे हैं जब एसआईटी का गठन हो गया तब बोल रहे हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि क्यों नहीं बीजेपी के विधायक एक फैसले पर टिके हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सीबीआई और ईडी की जांच की मांग जो है विपक्ष की तरफ से तो हो ही रही है, लेकिन अब इसको लेकर के तरह से कहें तो उनकी मांगों पर हमलावर जो है सत्ता पक्ष भी हो चुकी है। वो कह रही है कि निष्पक्ष जांच पहले एसआईटी कर रही है, एसआईटी पर भरोसा करना चाहिए। टकराहट की स्थिति सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है, क्योंकि दोनों एजेंसियां जो है, एक तरफ एसआईटी जो है वो राज्य सरकार की एजेंसी है, सीबीआई और ईडी जो है वो केंद्र सरकार की एजेंसी है। दो सरकारें जो है वो अलग अलग पार्टियों की है। ऐसे में टकराहट यही है कि एक दूसरे की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। अब कौन सही है कौन झूठा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राजनीति इसी चीज को लेकर हो रही है। सत्ता का कहना है कि अगर ये एसआईटी निष्पक्ष जांच नहीं करती तो क्या आज विधानसभा के जो समेत उनके बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, जो अन्य लोग इस गिरफ्त में आए हैं वो नहीं होते। तो ऐसे में ये बेबुनियाद आरोप है कि डर जेएसएससी के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो फंसते हुए नजर आ रहे। ये एक तरह विपक्ष का जो आरोप है वो कह रहे हैं कि ये आईवास है, धोखा देने वाला ये प्रयास है, क्योंकि नीरज सिन्हा जो है वो फंस रहे थे और इसी डर से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अब ये दो संस्था, दो राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकारों के बीच की जो टक्कर की स्थिति है में ये अब इंतजार करना होगा या ये देखना होगा कि जांच कैसे हो और जो राज्य के युवाओं के साथ वार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। हालांकि देखिए सत्ता पक्ष के विधायक भी ये मानते हैं कि देश में एक बड़ा गैंग है जो इस तरह के काम में जुटे हुए हैं। यादव ने कहा कि 46 और 47 माह ऐसा घटना हुआ है कि जो कि झारखंड में हुआ है, लेकिन वही बगल के राज्य जो उत्तर प्रदेश है जहाँ की बुलडोजर वाली सरकार कही जाती है, वहाँ भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक हुए। पुलिस बहाली में जो है वहाँ प्रश्न पत्र लीक हुए, तो फिर वहाँ भी एक जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में देश स्तर पर भी एक कड़ा कानून बना है, झारखंड में भी कानून बना है, लेकिन वो कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा ताकि आगे से कोई इस तरह की कोशिश ना करे, और अगर करे तो उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल करिश्मा, एक बात जो गौर करने वाली थी कि देखिए छात्रों में काफी आक्रोश है। 8 साल बाद सीजीएल की परीक्षा हुई और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, तो जाहिर सी बात है अभ्यर्थियों के मन में आएगा कि हम जाएं तो जाएं कहां, हताश है, निराश है वो। ऐसे में अगर सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर जगह होता रहता है, तो जाहिर सी बात है युवाओं पर, अभ्यर्थियों पर क्या गुजर रही होगी हम समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रवैया भी सवाल खड़े करता है कि सत्ता पक्ष अपनी गलती नहीं मान रहा है या सरकार के स्तर पर या एजेंसी चुनने के स्तर पर एक बड़ी चूक हुई है, इसे लेकर भी तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, राज्य के गठन हुए 23 साल हो गए हैं और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा ली गई है। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनके मन में यही सवाल था कि क्या सीजीएल की परीक्षा ली जाएगी या फिर नहीं ली जाएगी। लेकिन उनके मन में एक ये भी सवाल था कि अगर परीक्षा ली जाती है तो परीक्षा क्या ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा ली जाएगी। और वैसा ही हुआ, जब 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा ली गई तब कहा जा रहा था कि पेपर लीक पहले ही हो चुका था, यानी कि एक रात पहले ही सभी के व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हो जाता है और जब परीक्षा देकर अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं तब उनके व्हाट्सएप पे पहले से ही आंसर शीट जो है वो आ जाया होता है। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है काफी परेशान रहते हैं और उनकी उम्मीद जो है कहीं ना कहीं सरकार से बढ़ जाती है कि शायद सरकार आने वाले समय में चीजें स्पष्ट कर देंगे, चाहे सरकार जो है वो चीजों को स्पष्ट करके इन लोगों के सामने तमाम चीजों को लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए सत्ता पक्ष के विधायक एग्जाम्पल देते हैं और ये एग्जाम्पल देते हैं कि ये पहला राज्य नहीं है जहां पर पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया है या फिर पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी कई ऐसे राज्य है जहां पर पेपर लीक हुआ है। उन्होंने यूपी का नाम लिया है कि कुछ दिन पहले ही यूपी में पेपर लीक का मामला सामने आया था। तो उनका कहना है कि साजिश करता है, एक बड़ा गैंग जो है काम कर रहा है, लेकिन जो युवा है शायद इस बयान के लिए तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल करिश्मा, सवाल तो यही है कि जब आप जान रहे हैं कि दूसरे राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी में हो चुके हैं, हर जगह हो रहे हैं, तो आपको तो एक्स्ट्रा अलर्ट होना चाहिए, ना कि छोड़ देना चाहिए कि जाओ हर जगह हुआ है तो यहाँ भी पेपर लीक हो जाए।
जी देखिए, यहाँ पर विधायकों का कहना है कि इससे पहले भी एक विधेयक को पास किया गया था और ऐसे में उनका कहना है कि हर एक मुमकिन कोशिश जो है सरकार कर रही है ताकि पेपर लीक ना हो, ताकि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा ली जाए, जो भी विज्ञापन जारी हो रहे। देखिए, इससे पहले भी जो रिकॉर्ड रहा है जेएसएससी का, वो यही रहा है कि जेएसएससी की ओर से जितने भी विज्ञापन जारी होते हैं, जितनी भी परीक्षाएं अब तक ली गई है, उसमें कई त्रुटियां हैं। जो परीक्षा हो जाती है उसमें रिजल्ट सामने नहीं आता है। जेईई का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपने देखा होगा कि पीजीटी के भी अभ्यर्थी परेशान है। इसके साथ ही कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हर एक दिन जेएसएससी कार्यालय जाते हैं, सवाल लेकर जाते हैं और सिर्फ यही पूछते हैं कि आखिर हमारा कसूर था क्या, आखिर हम परीक्षा दिए हैं तो परीक्षा ट्रांसपेरेंसी तरीके से क्यों नहीं ली गई, आखिर सरकार क्या कर रही है, आखिर आयोग क्या कर रहा है। कई सवाल है जो अभ्यर्थी पूछते हुए नजर आ रहे। और यहाँ पर जो बयान आ रहा है विधायक का, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है उससे काफी गुस्से में। उनका कहना है कि यहाँ पर सरकार को चीजों को देखने की जरूरत थी, सरकार को सिस्टम को ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन सरकार में रह रहे लोग यानी कि विधायक ये बोलते हैं कि ये पहला राज्य नहीं है। इससे पहले भी तो कई ऐसे राज्य में पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया, पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया है। तो कह सकते हैं कि अब विधायक जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। उनका यही कहना है कि एसआईटी का तो गठन हो गया है, अब हम और आप क्या कर सकते हैं। एसआईटी का गठन हो गया, साजिशकर्ता जो है वो सामने आएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि जो युवा परेशान है, जो 8 सालों के बाद सीजीएल की परीक्षा दी है, उनके मन में तो यही होगा कि शायद सरकार कोई पहल करेगी, शायद आयोग की ओर से कुछ पहल होगा और इनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जरा सोचिए कि जो भी अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से रांची पहुंचते हैं, आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, पैसे नहीं रहते हैं, पैसों का अभाव रहता है और ऐसे में वो सिर्फ यही सोचते हैं कि जो भी विज्ञापन आए, जो भी परीक्षाएं हो, उसमें कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति हो जाए। और ऐसे में जब पेपर लीक का मामला सामने आता है तो अभ्यर्थी जो है अपना दर्द बयां करने से पीछे नहीं हटते। उनका कहना होता है कि उनके घर में कोई ऐसे आदमी नहीं है जो पैसे कमा सके, एक उन्हीं पर पूरा घर जो है वो निर्भर है। तो कह सकते हैं कि अब जिस तरीके से विधायकों का बयान आ रहा है उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है। और यहाँ पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए। देखिए, एसआईटी का तो गठन हो गया है, लेकिन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। हाई अलर्ट रहना, जब आपको पता ही है जिस तरीके से पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि ऐसे तो बहुत सारे राज्य में पेपर लीक का मामला सामने आया, तो जब इन लोगों को पता था कि बहुत सारे राज्य में पेपर लीक का मामला सामने आया है तो इन्हें अलर्ट मोड में रहना चाहिए कि इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया जाए, ताकि अभ्यर्थी जो है वो अच्छे से परीक्षा दे सके, ताकि जो अभ्यर्थी है वो नियुक्ति ले सके। जी बिल्कुल करिश्मा, बड़ा सवाल है अपने आप में। देखने वाली बात ये होगी कि सच्चाई क्या कुछ सामने आती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभ्यर्थियों के मन में भी ये सवाल है कि अगर पूरे देश में पेपर लीक हो रहे थे तो फिर सरकार अलर्ट क्यों नहीं थी, क्यों जानबूझकर यहाँ भी छोड़ दिया गया कि लीक होता है तो होने दो। यही सवाल अभ्यर्थियों के मन में भी है। देखने वाली बात ये होगी कि सच्चाई क्या कुछ सामने आती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग द्वारा एग्जाम कराने के